And now we go to the second book, which is The Game of Life and How to Play It. This is a wonderful book. इसमें हमें फ्लोरेंस कॉवल्शन ये बताती हैं, हम लोगों को दो चैप्टर्स, हम लोगों ने तीन चैप्टर्स पहले ही कर चुके हैं. दिस इज द फोर्थ चैप्टर दैट विल बी डूइंग, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस. अब व्हाट इज नॉन रेजिस्टेंस? कल मैम ने इसको बहुत अच्छे से समझाया हमें कि नॉन रेजिस्टेंस क्या होता है. वेन एवर देर इज समथिंग, सी फियर का जो चैप्टर है ना, वो आप देखना किसी भी सेल्फ डेवलपमेंट की बुक है ना, उसमें फियर वाला चैप्टर जरूर आता है ना. इफ इट वॉज डॉक्टर जोसेफ मर्फीज बुक, उसमें भी फियर का चैप्टर आया था. सो फियर चैप्टर ही रेजिस्टेंस लाता है हमारी हमारे लाइफ के अंदर. रेजिस्टेंस कैसे आती है कि वो शक होना, वेदर आई विल बी हैविंग दैट और नॉट. मैं कर तो रही हूं, पता नहीं होगा कि नहीं. जब मैंने ये सोच लिया पता नहीं होगा कि नहीं, तभी हमारा वो नहीं वाला फैक्टर सामने आ गया. आवर सबकॉन्शियस माइंड कैचेस द नहीं, कैचेस द रेजिस्टेंस. We just have to understand that there cannot be any resistance in our dream. If you are dreaming it, if you are working for it, then you'll be having it. You have to have that faith upon the universe that no, I am praying for it, I'll be getting it. Just that. You do not have to look into second option. हमेशा एक ही ऑप्शन को देखें. अगर हम अपना फोकस जो है पॉजिटिव ऑप्शन में, पॉजिटिव आउटकम पे ही रखेंगे, तो नेगेटिव आउटकम अपने आप ही वो धूमिल होते जाएगी, वो डिमिनिश होते जाएगी धीरे धीरे. तो यू हैव टू बिकम अ नॉन रेजिस्टेंट पर्सन. सही. तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है कि लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. कल हम लोगों ने क्या किया था कि इवन आर एनर्जीज मैटर. Wherever you are going, whatever energy you are carrying, deliberately or not deliberately, you are transferring that energy to the people around you. तो आप जिनके साथ अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, उनके साथ, उनके पास तो आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा जाएंगी. समटाइम्स वी थिंक ना कि हम लोग तो ऐसे नहीं है, हमारे बच्चे क्यों ऐसे हैं, या हम लोगों ने तो कभी ऐसे झूठ नहीं बोला था, मेरा बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है. बट नो, दैट बच्चा इज लर्निंग फ्रॉम यू ओनली. यू हैव टू लुक इन टू योर सेल्फ टू. हम लोगों ने रॉन्डा बर्नर में क्या समझाया है, मैजिक बुक में ये तो समझाया है कि वी डो नॉट हैव टू ब्लेम अदर्स फॉर एनी सिचुएशन, लुक इनसाइड. So we always have to look inside that what is that. हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण हमारे बच्चे उस एनर्जी को कैच कर रहे हैं, और उस एनर्जी को कैच करके उनमें वो वाली, जैसे मान लीजिए कोई खराब आदत आ रही है, या मान लीजिए जंक फूड की आदत है, मोबाइल की आदत है, कोई इस तरह की इलनेस है, वो क्यों आ रही है? बिकॉज दे आर सीइंग यू. यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फर्स्ट. इफ इट इज अबाउट द मैनिफेस्टेटिव जर्नी ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स ऑल्सो, then also you have to certain that you are following the practices, you are changing your life, then only your family's life will get changed. You don't have to force anyone to come into the practice. Your nature and your radiance, the radiance that you'll have, आप में जो radiance आएगा, जो आप में changes आएंगी, उसके कारण आपके घर वाले या आपके परिवार वाले उस practices को करना शुरू करेंगे. इसलिए नहीं कि आप उन पर force कर रहे हो. We should never ever force anyone upon the practices. आपकी energies matter करती हैं. जहां पर आप जाओगे आपकी energies matter करेंगी, और जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिता रहे हो, they know the actual you. You do not know me. अगर आप मेरे बारे में पूछोगे, आपको लगेगा कि प्रिया ऐसी है वैसी है, क्योंकि आप मुझे बहुत डिस्टेंस से देख रहे हो ना. हार्डली मैं आपसे एक घंटा कब मिलती हूँ, नहीं मिलती हूँ इस तरह से. बट आर फैमिली मेंबर्स, जो हमारे घर वाले होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो नो, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ. राइट. बिकॉज माई एनर्जी, वहीं पर हम लोगों को असली पता चलेगा कि चैलेंज आते ही मैं कैसा बिहेव करती हूँ. बच्चे ने कुछ बोला तो मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ. सो आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, माई ओन सेल्फ, टू लेट आवर फैमिली फ्लरिश. बच्चे की सेहत हो, हस्बैंड की सेहत हो, या कोई भी हमारे घर में कोई भी हो, अगर हम लोग मेल हैं तो हमारी वाइफ का या हमारे बच्चों का, एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी. हम अपनी एनर्जी पे फोकस करके अगर हम नॉन रेजिस्टेंट रहेंगे, वेदर रेजिस्टेंट का टर्म है ना, मैम ने हांगकांग से आते हुए दिया था, इट गॉट फिक्स्ड इन माय माइंड. वेदर रेजिस्टेंट, वॉट एवर कंडीशन इज कमिंग इन टू योर लाइफ, यू आर नॉट गेटिंग ड्रिफ्टेड आउट ऑफ द पाथ. हम लोग अपनी ग्रेटिट्यूड के ट्रेजेक्ट्री में ही हम लोग कर रहे हैं, है ना. ग्रेटिट्यूड के ट्रेजेक्ट्री का मतलब है वॉट एवर सिचुएशन इज कमिंग. कल जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि ऐसा सिचुएशन था, बट आई डिड नॉट गिव माई माइंड टू इट. इमीडिएटली आई बुक द अदर टिकट, सेकंड टिकट. मुझे ये, मैंने सोचा ही नहीं कि वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मैंने दूसरा टिकट फटाफट से बुक कर लिया, क्योंकि मुझे पता था यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी. वहां से नहीं आएगा तो कहीं और से आ जाएगा, कोई बात नहीं. बट इट एक्चुअली केम फ्रॉम दैट प्लेस. कैन यू इमेजिन दिस? मतलब मैंने वो शेयर इसीलिए किया क्योंकि दैट वाज सो अनबिलीवेबल फॉर मी आल्सो. बट आई हैड फेथ that if not from that place I'll be getting from other place, but I got the from that place only.
उस दिन एक और चीज हुआ, मैं दिल्ली में गई थी, तो मैं अपने कुछ टेस्ट करवाने गई थी, एंड उसमें ना रिपोर्ट्स आने में टाइम लग रहा था, तो आई वी जस्ट वेंट टू अ पार्क एंड वी क्लिक सम वंडरफुल पिक्चर्स हैं, तो पिक्चर्स खींचे। तो मेरी फ्रेंड है ना अनु, उसने बोला कि दीदी मुझे इस बात का बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को जनरली ना जब टेस्ट करवाते हैं हम लोगों को टेंशन रहता है कि यार पता नहीं रिपोर्ट्स क्या आएंगी, कैसे आएंगी क्या, पर आपको कोई टेंशन नहीं था, घूम रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे। यस, दिस इज व्हाट दीप्ति मैम हैज मेड अस, यू नो, दीप्ति मैम हैज मेड अस कि हमको किस तरह का फेथ चाहिए। वो अनशेकेबल वो जो फेथ है ना हमारे ऊपर, वो तभी आएगा जब आप ये ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिसेस में अपने आप को इतना इन्वोक कर लोगे। दिस इज वॉट नॉन रेजिस्टेंस इज, एंड दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू फॉलो। कुछ भी आ जाएगा, वील ऑलवेज हैव टू लुक इन द पॉजिटिव साइड। कल भारती जी ने मैसेज किया कि मैंने भारती ककवानी के लिए मैसेज किया था ग्रुप में, तो उनको लगा कि वो मेरे लिए, उनके लिए मैसेज था मेरा, उनका ना, चूंकि उनका नाम भी भारती है। वो क्यों? क्योंकि शी वॉज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पॉजिटिव फैक्टर ओनली। उनको लगा वाओ, so we have to become like that, we have to adopt that sense of non resistance, that कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारे लाइफ में, हम अपनी ट्रेजेक्टरी में ही रहेंगे। हम अपने ट्रेजेक्टरी जो ग्रेटिट्यूड के पाथ है, जो ग्रेटिट्यूड की ट्रेजेक्टरी है ना, उससे हम लोग डेविएट नहीं होंगे। दिस इज अबाउट इट, है ना। और हम लोगों ने पढ़ना है यहाँ से। सो रितु जी पढ़ रही हैं आज हमारे लिए। यस रितु जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम योर अ मेटाफिजिशियन। Yes, a metaphysician once gave me a beautiful recipe for taking every trick in the game of life. It is the acme of non resistance. He gave it in this way. At one time in my life, I baptized children, and of course, they had many names. Now I no longer baptize children, but I baptize events. But I give every event the same name. If I have a failure, I baptize its success in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. In this, we see the great law of transmutation founded on non resistance. Through his spoken word, every failure has transmuted into success. For example, a woman who required money and who knew the spiritual law of opulence was thrown continually in a business way with a man who made her feel very proud. He talked lack and limitation, and she मैम commenced इट to वाज catch his पुअर, poverty या thoughts. हाँ यस मैम, इट वाज वेरी रॉन्ग ना, पुअर था, आपने पावर शायद बोला ना, इट्स पुअर। आई थॉट यू Poor. यू रेड इट Okay. रॉन्ग, है ना। या He talked lack and limitation, and she commenced to catch his poverty thoughts, so she disliked him and blamed him for her failure. She knew in order to demonstrate her supply, she must first feel that she had received. A feeling of opulence must precede its manifestation. It dawned upon her one day that she was resisting the situation and seeing two powers instead of one. So she blessed the man and baptized the situation success, she affirmed. As there is only one power, God, this man is here for my good and my prosperity. Just what he did not seem to be there for. Soon after that, she met through this man a woman who gave her for a service rendered several $1,000, and the man moved to a distant city and faded harmoniously from her life. Make the statement: every man is a golden link in the chain of my good. For all men are God in manifestation, awaiting the opportunity given by man himself to serve the divine plan of his life. Bless your enemy and you rob him of his ammunition. His arrows will be transmuted into blessings. This law is true of nations as well as individuals. Bless a nation, send love and goodwill to every inhabitant, and it is robbed of its power of harm. Man can only get the right idea of non resistance through spiritual understanding. My students have often said, I don't want to be a doormat. I reply,
When you use non resistance with wisdom, no one will ever be able to walk over you. Another example. One day, I was impatiently awaiting an important telephone call. I एक्सक्यूज मी मैम, resisted थैंक यू सो every मच call. मैम, या इतना ही कर पाते हैं हम लोग आज, है ना? इट्स Okay, 7:02 नाउ. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली. thank you. बस थोड़ा सा वो Thank you. म्यूट अनम्यूट करने में थोड़ा टाइम लग गया ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था. थैंक यू सो मच, यू Okay. डिड एक्चुअली वंडरफुल. या सो व्हेन वी लुक इनटू दिस एग्जांपल, यहाँ पर उन्होंने बोला है, फ्लोरेंस ये बोलना चाहती हैं कि वन शी मेटाफिजिशियन. मेटाफिजिशियन कौन होते हैं ना, कि वो बिल्कुल जो मेटालॉजिकली जो इसकी बात करते हैं, बिल्कुल मेटाफिजिशियन जो एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, दे आर स्पिरिचुअल ऑल्सो. सो ये पर्सन जो है, ये ही यूज्ड टू बैप्टाइज अदर. बैप्टिज्म क्या होता है? क्रिश्चियनिटी में जब हम लोग जाते हैं ना, तो दे बैप्टाइज यू, दे स्प्रिंकल होली वाटर. अगेन द वाटर का सिग्निफिकेंस देखो यहाँ पर भी आ गया कि वाटर इज एक्चुअली सो ग्लोरियस. वो ये मानते हैं कि वो वाटर को छिड़क के वो आपको शुद्ध कर दिया, तो आप क्रिश्चियनिटी में आ सकते हो. सो वाटर हैज गॉट सिग्निफिकेंस इन ऑल रिलीजन. सो सेम वे यहाँ पर वो बोलते हैं कि आई यूज टू बैप्टाइज चिल्ड्रन. जैसे बच्चों को जब उनको होली पार्ट, जैसे कि हमारे इसमें हिंदुइज्म में होता है ना कि जनेऊ वाला होता है टाइप से सब, तो ये बैप्टिज्म का एक होता है. तो आई यूज टू डू दैट, बट नाउ आई बैप्टाइज द इवेंट्स. यानी कि इवेंट आपके लाइफ में कोई ऐसा आता है, दैट इवेंट कैन हैव टू टाइप्स ऑफ आउटकम, है ना? इट कैन हैव अ पॉजिटिव आउटकम और कैन हैव अ नेगेटिव आउटकम. तो वो कहते हैं कि नेगेटिव आउटकम के बारे में तो मैं सोचता ही नहीं हूं. आई डू नॉट हैव दैट नेगेटिव आउटकम वाला सिनेरियो इन माई माइंड. आई जस्ट ट्रांसफॉर्म इट. This is the law of transmutation. Transmutation is nothing but transformation. When you are focusing only on the positives of the life, you are not focusing on the negative. So when you are focusing on the positive, the positive will automatically increase. No, that is the thing. हम लोगों को ऐसा ही करना, वो हम लोगों को रेजिस्टेंट बनाएंगे. अब मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि आई कुड हैव ड्वेल्ड इनटू दिस, कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, जब वो पैसा आ जाएगा ना तब मैं दूसरी टिकट करवाऊंगी. नो, आई डिड नॉट बिलीव इन दैट. मुझे पता था, I had this faith upon the universe that universe is there with me. तो मेरे पास तो हो जाएगा, वहां से नहीं आएगा तो कहीं और से आ जाएगा. So you have to have that एकदम unshakable faith upon the universe that you have prayed for it and you'll be having it. Once you have that, ना, there is nothing that you cannot have. अगर आपके पास वो फेथ है तो आपको कोई चीजें हिला नहीं सकती हैं. तो मेरे को था, हिलाने वाले लोग भी थे, जो पीपल अराउंड यू वो आपको हिलाने की कोशिश तो करेंगे ही, बट यू हैव टू बी सर्टेन. ये होप वाला जो वर्ड है, उसको सर्टेन वर्ड के साथ हम लोगों ने उसको ट्रांसम्यूट कर देना है, उसको हम लोगों ने एकदम सब्स्टिट्यूट कर लेना है. देर होप नहीं करना, हमने सर्टेनिटी के साथ काम करना है. सो व्हेन यू आर सर्टेन अबाउट सक्सेस, फेलियर विल नॉट कम टू यू. Every incident is a teacher. Every person in your life is a teacher. If he has done something good to you, अगर आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, gratitude. If someone has done anything bad to you, any wrong behavior, then also is a teacher. You at least learned that thing, ना, कि ऐसा करने से ऐसा होगा. So every person is a teacher for us, be it a positive person or a negative person. Everyone teaches us something. आपने कभी वो देखा है, जब हम लोग क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं, क्रिकेट का मैच में ना हम लोगों को एक मास्क दे दिया जाता है, या जब सचिन, मुझे सचिन वाला फेस ज्यादा याद है, तो सचिन, सभी ने ना सचिन 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 वाला फेस लगाया होता था. वाओ, सारे सारे चीयर कर रहे हैं, सचिन सचिन, ऐसा लगेगा कि सारे के सारे सचिन है. तो हमें क्या करना है ना, सबके फेसेस के आगे गॉड. अगर गॉड को मानते हो, कृष्णा को मानते हो, कृष्णा, यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स बोलती हूँ तो यूनिवर्स. तो एवरी वन इज सिनोनिमस टू यूनिवर्स फॉर यू. If someone has done good to you, embrace him. If someone has done wrong to you, then also you have to embrace him, because he is universe only. वो आपका universe ही है. Universe has taken that form of that person and he is trying to teach you something. Just learn it. This is what non-resistance is. You are not getting, resistance is not coming into your life because of some other person. जैसे कि यहाँ पर example उन्होंने बताया, ये जो बैप्टिस्ट इन्होंने एग्जाम्पल बताया उस लेडी का, जिनकी लाइफ में एक बंदा आया, जो पर्सन आया, और वो पर्सन लगातार, हमारे को एग्जाम्पल्स भी आते हैं ना, क्वेश्चंस भी आते हैं कि लगातार अ पर्सन इज ट्राइंग टू पुल मी ऑफ दिस ट्रैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, मैं कैसे करूं टाइप्स. नो, सो देयर विल बी पीपल. तो वो पीपल जो है, जो आपको पुल डाउन करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी यूनिवर्स के टीचर्स ही है, वो भी यूनिवर्स ही है.
उसके आगे भी यूनिवर्स का या गॉड का जामा पहना दो, उनको मास्क पहना दो यूनिवर्स का, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ टीचर फॉर यू. यूनिवर्स वांट्स टू टीच यू समथिंग थ्रू दैट पर्सन. सो दिस पर्सन, जो वो लेडी थी, उन्होंने उस पर्सन के साथ शादी या फिर जो भी उनका रिश्ता था किया था उन्होंने, तो इनको इनको चाहिए थे पैसे. अब वो पर्सन जो था, उनको मतलब ही वॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट ही वॉज ऑलवेज फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स ऑफ हिज लाइफ. वो खाली ये बताता था अपने लाइफ में जो नहीं है उसको देखता रहता था. तो जिसके पास वो नहीं होता ना, तो यूनिवर्स क्या करता, भगवान क्या करता, उसे वो छीन लिया जाता है. whoever has will be given more, and whoever does not has will be, everything will be taken away from him ना. वो ग्रेटिट्यूड का फैक्टर जो है वो हमने पढ़ा हुआ है ना, मैजिक बुक में रॉन्डाबन ने इतनी बार बोला हुआ है. whoever has money, it will be given to him, abundance will be given to him. whoever does not have, he will be robbed of everything that is has ना, ये वाला. तो इसी तरीके से that person was trying to pull her down always. उसकी एनर्जीज के कारण इस वुमेन की एनर्जी में भी शेक आ रहा था. her energy was also shaking कि यार ये कैसे है ना. she was also trying to getting drifted towards the, she was getting off the track. She was getting off the track and off the trajectory of gratitude or of the belief, no. But then she realized, अब हम लोगों में भी तो होता है ना, जैसा हम लोग मान लो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि नहीं समझ में आ गया, हम लोगों को सब कुछ ठीक है, बट समटाइम्स अ चैलेंज कम्स, और तब हम लोगों को फिर से याद आता है कि नहीं हम लोग ये करते हैं. दिस इज वॉट दैट पर्सन. क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ग्रैटिट्यूड की जो पढ़ाई है, ग्रैटिट्यूड की समझ है, जो मैनिफेस्टेशन की समझ है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो है ही ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी है. तो हम लोग जब भी ऑफ द पाथ जाएंगे, ट्रेजेक्टरी से अपने अलग जाएंगे, तब यूनिवर्स विल शेक अस, challenges will come, then it will make us realize that no, you have to again go into the trajectory of universe or God. Right? So this lady was also getting affected by that person's energy, क्योंकि आपके साथ जो भी बंदा रहता है उसकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती ही करती है. तो उन्होंने क्या किया, बट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हिम ना, शी स्टार्टेड ब्लेसिंग हिम. उन्होंने उसको बहुत सारा ब्लेस करना शुरू कर दिया कि ठीक है जो भी करे ठीक है, मैं तो वो तो मुझे सिखाए रहा है ना, तो मैं अपने अबंडेंस पर फोकस उन्होंने रखा ही रहा. अ फीलिंग ऑफ ऑप्युलेंस है ना जो है, वो ऑपुलेंस का मतलब अबंडेंस होता है ना, अबंडेंस, लग्जरी. तो उन्होंने अपना फोकस उसी चीज पे रखा कि मेरे को तो लग्जरी चाहिए, मैं तो अपनी लग्जूरियस लाइफ को जी रही हूँ. सो प्रीसीड द मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके आगे अबंडेंस अपने शब्द को जोड़ लो. Precede that. You have to say thank you before the manifestative sentence, है ना. So always stay in that zone that you will be focusing on the opulence in your life. You will be focusing on abundance in your life. So now what she did is she drifted her thoughts from the resisting thought. वो resistance उसको वहां से आ रही थी ना, उस पर्सन से आ रही थी resistance, तो उसने उस पर से फोकस हटा दिया, उसने opulence पे अगेन फोकस किया और उस पर्सन को ब्लेस करना शुरू कर दिया. दो काम किए उसने. क्या काम किया, उसने अपना फोकस हटाया, अपना फोकस वापस से ऑपुलेंस में लेकर आई, और सेकंड काम क्या किया उसने, उसको ब्लेस करना शुरू कर दिया उसने. उन्होंने ये एफर्मेशन किया जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एफर्मेशन था कि एवरी मैन इज अ गोल्डन लिंक इन द चेन ऑफ माई गुड. अब वो लिंक होता है ना, जो चेन हम लोग पहनते हैं या जो भी चेन्स होते हैं उसमें लिंक्स होते हैं ना, वो जो एक एक ऐसा गोला गोला होता है उसको एक जोड़ता है, वो जॉइंट्स जो होते हैं. तो शी सेड दैट एवरी मैन इज अ गोल्डन लिंक इन द चेन ऑफ माई गुड. जो भी मेरी लाइफ में आ रहा है वो मेरे गुड के लिए ही आ रहा है. फॉर ऑल मेन आर गॉड इन मैनिफेस्टेशन. जैसे मैंने आपको बताया, एवरी पर्सन इज सचिन तेंदुलकर, एवरी पर्सन इज यूनिवर्स फॉर मी, एवरी पर्सन इज प्रिया फॉर यू, एवरी पर्सन इज दीप्ति मैम फॉर यू. तो यू जस्ट हैव टू फोकस दैट कि कोई भी बंदा मेरे साथ कुछ गलत भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, ही इज यूनिवर्स इज रेप्लिका. राइट? सो इट इज ऑलवेज बिटवीन यू एंड योर यूनिवर्स. Whatever I'm talking, it is all within you only. You just are, I am just giving voice to it. राइट? यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट. तो इन्होंने यही किया कि हर एक पर्सन जो है वो यूनिवर्स का रेप्लिका है, गॉड का रेप्लिका है मेरे लिए, और मेरे लिए हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. लेकिन उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखा. हम लोगों को क्या करना है ना, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है टुवर्ड्स द, व्हेन यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ मैनिफेस्टेशन. डू नॉट गेट पुल्ड अवे. आपको लोग खींचने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट अगेन नेगेटिविटी कम्स फ्रॉम द नेचर ओनली. क्यों? एंट्रोपी का जो रूल है ना वो तो नेचर में है ही है कि एवरीथिंग इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड. कोई भी चीज है ना वो डिसइंटीग्रेट हो रही है ना, तो इसीलिए हम लोगों को भी नेगेटिविटी की तरह हम लोग ग्रेविटेट होते ही होते हैं. बट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट नो, I will not, nothing can shake me off. I am weather resistant, right? वो weather resistant वाला term यहाँ पर fix करो. I am weather resistant. I will not be getting affected by the situations that are coming into my life. I will stay on the path of my, gratitude and abundance. So that's what she did.
तो उन्होंने जैसे ही उनको विश करना शुरू किया, उनको ब्लेस करना शुरू किया, तब क्या हुआ ना, उनकी लाइफ से वो पर्सन ही धीरे धीरे चला गया। उसकी इस लेडी की लाइफ में एक लड़की आई, और उस लड़की के थ्रू एक ऐसे पर्सन से मिली वो, जिसके पास बहुत पैसा था, और उनको प्यार हो गया, और जैसे भी उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी गुजारी। So this is what, when someone is not matching your frequency, that person will automatically go off your track, go off your life. है ना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं वो आपके पास रहेंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से आगे है, उनकी फ्रीक्वेंसी और भी ऊपर है, वो आपसे ऊपर चले जाएंगे। अब एक ग्रुप में एक हर्ड है, मान लो उसमें एक लीडर होता है, उसमें और तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग है ना, लेकिन आगे कौन जाएगा? जिसकी एनर्जी हाई होगी। जिसकी एनर्जी लो है वो वहीं पर रहेगा या और नीचे चला जाएगा। आपको अपनी एनर्जी को हाई रखना है, सो दैट यू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स, एंड whoever matches the frequency of universe and you will be your ally, है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने जब ऐसा किया, तब उनके साथ भी उन्होंने अबंडेंस पर ही फोकस किया। तो जो पर्सन उनको पुल डाउन कर रहा था ना, वो पर्सन उनकी लाइफ से चला गया, और एक नया पर्सन उनकी लाइफ में आ गया, जिसकी मानसिकता उसी की मानसिकता को मैच कर रही थी। अबंडेंस वाली मानसिकता थी, ऑपुलेंस वाली मानसिकता थी। दिस इज वॉट यहाँ पर फ्लोरेंस हमें बताना चाह रही है। शी सेज, ब्लेस योर एनिमी एंड यू रॉब हिम ऑफ हिज एम्युनिशन। जब आप एक एनिमी का एमिनेशन क्या होता है, उसकी नेगेटिविटी होती है। अगर आपका कोई दुश्मन है, उसमें जो नेगेटिविटी है वो आपको, है ना, कर्स करेगा। ब्लेसिंग का ऑपोजिट क्या होता है? कर्स होता है ना। वो मान लो आपको कर्स कर रहा है, बट स्टिल यू आर ब्लेसिंग हिम। व्हाट यू आर डूइंग इज, उसकी जो वो पावर है ना, उसकी जो नेगेटिव पावर है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग की ढाल उसके सामने आ गई, आपका आर्मर आ गया। उसका एमिनेशन क्या था? नेगेटिविटी थी। लेकिन आपका आर्मर क्या है? वो ग्रेटिट्यूड है। आपका आर्मर क्या है? पॉजिटिविटी है। तो आपके आर्मर ने उसके नेगेटिविटी जो एम्यूनेशन था ना, उसका खत्म कर दिया। मतलब वो वैसा वाला, वो श्री राम और वो रावण लड़ते थे, वो श्री राम का तीर आ रहा है यहां से, और रावण का जो तीर है वो डिमिनिश हो गया। इस तरीके से काम करता है। तो हमारे पास जो आर्मर है, हमारा ग्रेटिट्यूड इज आवर आर्मर, पॉजिटिविटी इज आवर आर्मर, लाइफ वर्ड्स थिंकिंग इज आवर आर्मर। वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू अटैक अस, बिकॉज वी हैव गॉट दैट आर्मर। तो जो हमें अटैक करने की कोशिश करेगा ना, उसका जो एमिनेशन है वही खत्म हो जाएगा, उसका जो बारूद है वो खत्म हो जाएगा, बट वील स्टे स्ट्रॉन्ग। दिस इज वॉट बीइंग रेजिस्टेंट इज, राइट। सो या, तो यही है, दिस लॉ इज ट्रू फॉर नेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स। वो नेशंस के बारे में बोल रहे हैं। उस टाइम ना काफी वॉर वगैरह हो रहे थे, जब इनका टाइम था, फ्लोरेंस स्कॉवलशन का टाइम था ना, वॉर्स और ये सब चीजें होती थी। उन्होंने नेशन की भी बात की है कि इवन इफ इट इज इंडिविजुअल और अ नेशन, कोई भी नेशन भी हो, कोई कंट्री हो, वहां पर भी वेन एवर अ कंट्री इज फोकसिंग ऑन द गुडविल ऑफ द इनहैबिटेंट मतलब जो वहां पर रहने वाले हैं, जब इट इज फोकसिंग ऑन द गुडविल ऑफ इनहैबिटेंट, तो दैट कंट्री विल फ्लरिश ऑलवेज, है ना। तो यही हम लोगों को करना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोगों के दिमाग में भी आता है, बीइंग नॉन रेजिस्टेंस डज नॉट मीन दैट यू आर अ डोर मैट। मतलब कोई भी, हमें बहुत बार लोग कहते हैं कि ना, यू आर, आई एम जस्ट बीइंग यूज्ड एज अ टिश्यू पेपर। नो, आप जब विजडम के साथ इस चीज को अप्लाई करोगे, अब अगर मान लो अगर उस लड़की ने अपने आप को ऐसे यूज होने देना था, तो उस इंसान के साथ रहती रहती, वो अपने आप ही पुल डाउन कर लेता, उसको अपनी ट्रेजेक्टरी में ले आता। लेकिन उस लड़की ने, उस वुमन ने अपने आप को याद दिलवाया ना, आई हैव टू फॉलो दिस ट्रेजेक्टरी। तो यूनिवर्स ने क्या किया? उसकी लाइफ से उस पर्सन को हटा ही दिया ना। सो इसी तरीके से, अगर आप ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अगर आप सबको फॉरगिव करने वाला और सबको ब्लेस करने वाला जो मानसिकता आपने धारण की है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक डोरमैट हो। आप विजडम के साथ अपनी प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे हो। यूनिवर्स इज देयर टू रिवॉर्ड यू इन ऑल केसेस। यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर for us, to reward us in the situations when we are positive, we are life words, we are thinking life words, we are praying for the people, then आपका जो ये appreciation या rewards आते हैं, वो invisible realm से आते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। This is what, and thank you so much। यही हम लोग आज करते हैं, इतना ही। कल हम फिर another example पढ़ेंगे। So yeah, thank you so much everyone for listening to me, and thank you so much for being here always. Thank you to Deepti ma'am for giving this opportunity to me, and thank you to my lovely Poonam ma'am for always being such a big strong shoulder with me. Thank you so much, and Bharti also, thank you so much. Thank